Hello, student of class 6. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today history chapter 2. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2। आप लोग की बहुत कंप्लेन आई थी कि मैं एक दिन में ही एक चैप्टर खत्म कर दे रहा हूँ, तो आज से मैं 2 दिन या 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा और इसको बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग बुक्स को ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा। एक एक हेडिंग जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है उस हेडिंग के साथ मैं चलूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले द अर्लीस्ट सोसाइटी। इट मीन्स कि जब ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, ह्यूमन जो आज का है, इस ह्यूमन को हम लोग मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं। और ह्यूमन जो आज दिखता है पहले वैसा नहीं था। पहले क्या था, 4 पैरों पे चलता था, फिर उसने 2 पैरों पे चलना शुरू किया। ओके, धीरे धीरे डेवलप किया और आज हम जो देखते हैं वो एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन का रूप है। मतलब आज की तरह या आज जो जो चीजें यूज करती हैं ये तुरंत नहीं आई थी, ये चीजें बहुत धीरे धीरे आई थी और हमने इसको इन्वेंट किया था, डायरेक्टली हमें नहीं मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है तो पढ़ते हैं। मैन इन्वॉल्व्ड वेरी ग्रेजुअली फ्रॉम अ स्टॉपिंग ape-like creature. This happened over hundreds of thousands of years, a period much longer than entire period of modern man's existence on earth. इसका मतलब है कि अर्थ पे जो ह्यूमन है वो मिलियंस ऑफ ईयर से है, लेकिन वेल डेवलप नहीं है। पहले जो ह्यूमन था वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था या चीजों को समझता नहीं था, तो चीजों को समझने में उसे काफी टाइम लगा। धीरे 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 जैसे जैसे वो चीजें देखता गया, समझता गया, अपने आप को डेवलप करता गया। तो ये चीजें एक दिन में नहीं है, मतलब कई हजार मिलियन साल लगे आज के ह्यूमन को बनने में। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, नाउ ऑन अर्थ मेनी फिजिकल चेंजेस अपीयर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय कई सारे फिजिकल चेंज आए, कई सारी चीजें हमको देखने को मिली। ओके, नाउ एन इंपॉर्टेंट चेंज वाज द एबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर टू बैलेंस ऑन हिज फीट। और इन सब में सबसे अच्छी जो डेवलप थी, जो ह्यूमन थे वो आज 2 पैर पे जो चल रहे हैं वो पहले 4 पैर पे चलते थे। तो 2 पैर पे जब उन्होंने चलना शुरू किया तब उनको समझ में आया कि ये 2 चीज, मतलब ये 4 जो हमें मिला है उसमें 2 चलने के लिए है और 2 जो है उससे हमें कोई और काम करना होगा, मतलब कई कई नई चीजें बनानी होंगी। तो सबसे बड़ा चेंज क्या था, इंसान का 2 पैरों पे चलना सीखना था। ठीक है, दिस फ्रीड हिज हैंड्स एंड ही कुड पिक अप एंड थ्रो थिंग्स। चीजों को उसने पकड़ना सीखा इन हाथों से, उन्होंने चीजों को फेंकना सीखा इन हाथों से। जब वो 4 पैर पे चलते थे तो ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ओके ओके, हिज थंब इन्वॉल्व्ड, अंगूठे से किसी चीज को पकड़ना सीखा। इट कुड मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिशन टू हिज अदर फिंगर। अपनी अंगुली से पकड़ करके चीजों को ऐसे घुमा सकते थे। जब वो 4 पैर पे चलते थे तो वो सिर्फ ऐसे रहता होगा, लेकिन जैसे उन्होंने इसको 2 हाथ में कन्वर्ट किया तो ये उंगली सब मूव करने लगी। तो चीजों को पकड़ना, खींचना, ढकेलना, ये सारी चीजें उन्होंने धीरे धीरे सीखी। ओके, नाउ सेकेंड हेडिंग, इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। कैसे उन्होंने अपने आप को सीखना, अपने आप को सिखाना या अपने आप सीखना शुरू किया, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग, समझने की क्षमता कैसे कैसे विकसित हुई, कैसे डेवलप हुई। मैन्स ब्रेन साइज ग्रेजुअली इंक्रीज। धीरे धीरे जो इंसान की ब्रेन की साइज है वो बढ़ती चली गई। मतलब इंसान पहले कुछ नहीं सोचता था तो ब्रेन छोटा होता था, इंसान की सोच डेवलप होती गई तो इंसान का ब्रेन भी बड़ा होता चला गया। ही लर्न टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट हिमसेल्फ टू हिज सराउंडिंग। उसने अपने चारों तरफ जो चीजें प्रेजेंट थी उसी से समझना और सोचना सीखा कि ये चीजें ऐसी क्यों है। उसने सोचा होगा, हम भी सोचते हैं कि ये चीजें ऐसी क्यों है, गाड़ी आखिर क्यों चल पड़ती है, आखिर हम पेन से लिखते ही क्यों हैं, क्यों नहीं उससे हम घर पेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें, तो पेन लिखने के लिए बना है, तो ये चीजें हमें समझ में आई। इसलिए he learned to understand and adapt himself to his surroundings. At first he used stones. सबसे पहले उसने जो हथियार यानी कि वेपन के रूप में किसी चीज का यूज करना शुरू किया तो वो था पत्थर। पत्थर को उन्होंने, स्टोन को सबसे पहले यूज करना शुरू किया। Which were easily available, क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल था। To throw at this prey for crushing nuts. उन्होंने इसको फेंक करके नट्स को फोड़ना शुरू किया। इन ड्यू कोर्स ही डिस्कवर्ड दैट द शार्प एजेस। बाद में उन्होंने पत्थर को चोक किया, मतलब नुकीला किया, और नुकीला करने के बाद चीजों को उसी से काटा, लकड़ी को काटा
मांस को काटना शुरू किया तो उनको पता चला कि चीज अगर नुकीली होंगी तो उससे हम काट सकते हैं, मिट्टी खोद सकते हैं, या पत्थर इतना हैवी है कि इससे चीजों को तोड़ा जा सकता है। इससे पहले वो नहीं जानते थे। ओके, एंड राउंडेड स्टोन्स वेर यूजफुल फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग थिंग्स। और अगर पत्थर को गोल कर दिया जाए तो वो पत्थर पीसने के काम आता है। तो ये चीजें उन्होंने सीखी। ओके, दस मैन बिगैन टू मेक टूल्स। तब लोगों ने क्या सीखा? टूल्स बनाना सीखा। ओके, वेपन्स बनाना सीखा अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग। ओवर द ईयर, जैसे जैसे साल बीतता क्या, ही इम्प्रूव अपॉन हिज टूल्स एंड वेपन्स। लोगों ने अपने मतलब बंदूक तो बाद में बना होगा, पहले तो पत्थर से ही मारपीट होती थी, तलवार से होती थी, तीर धनुष से। तो अभी आपने रामायण देखा होगा, उसमें तीर धनुष चलाया जाता था। पहले के जमाने में बंदूक नहीं था, तीर धनुष से ही भगवान बड़े बड़ी चीजों को कर दिया करते थे। तो ये चीजें जो है एक दिन में डेवलप हुई, इसको डेवलप होने में काफी टाइम लगा है ना। आगे हम देखेंगे कि स्टोन एज। स्टोन एज, तो स्टोन एज में द स्टोन एज वॉज द पीरियड ड्यूरिंग विच स्टोन वॉज द मोस्टली वाइडली यूज मेटेरियल। स्टोन एज को स्टोन एज नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस टाइम के जो ह्यूमंस थे, डेवलप्ड ह्यूमन, वो उस समय स्टोन या स्टोन से बनी हुई चीजों का ज्यादा यूज करते थे। उस समय और चीजें पता नहीं थी, मतलब ये जो आयरन यूज करते, स्टील यूज करते, इसका पता बाद में चला। पहले स्टोन को ही यूज किया जाता। तो स्टोन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय स्टोन के ही ऑब्जेक्ट यूज किए जाते थे। नाउ क्लियर, वेपन्स के तौर पे यूज किए जाते थे। इट स्टार्टेड मोर देन 1 मिलियन ईयर एगो। 1 मिलियन ईयर्स पहले हथियार के रूप में या वेपन्स के रूप में इंसानों ने इसको, पत्थर को एक हथियार के रूप में यूज किया, और 1 मिलियन साल के बाद ये धीरे धीरे डिसअपियर होते चले गए, मतलब गायब होते चले गए। द स्टोन एज कवर्स द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। स्टोन एज दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पीरियड माना जाता है। मतलब स्टोन एज में बहुत धीरे धीरे लोगों ने सीखा कि ये चीजें भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो स्टोन पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री और ह्यूमन डेवलपमेंट और अर्लीस्ट सोसाइटी कह सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ based on the types of tools used, the stone age can be divided into 3 periods. स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पैलियोलिथिक एज, दूसरा ओल्ड पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है, यानी कि पैलियो मीन्स होता है ओल्ड और लिथोस मीन्स होता है ग्रीक वर्ड स्टोन, यानी कि पैलियोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक का मतलब क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज। दिस इज कॉल्ड पैलियोलिथिक एज। बात को आप समझ गए होंगे। ओके, पैलियोलिथिक एज। ओके, द मेसोलिथिक एज। दूसरा क्या है? मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा है मेसोलिथिक का मतलब होता है कि मिडिल स्टोन एज। मेसो मीन्स होता है मिडिल। ओके, एंड द नियोलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज कहते हैं, यानी कि स्टोन एज का सबसे लास्ट पार्ट नियोलिथिक एज कहलाता है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम स्टोन मैन यूज्ड बोन, मतलब पत्थर के अलावा इंसान जो है हथियार के रूप में हड्डियों का यूज करता था, लकड़ियों का यूज करता था, और जानवरों की सिंग जो हॉर्न होती है उसका यूज करता था हथियारों को बनाने के लिए, टूल्स या वेपन्स को बनाने के लिए। ओके, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नाउ डिस्कस पैलियोलिथिक एज। ओके, पैलियोलिथिक एज हम कह सकते हैं कि स्टोन एज का जो सबसे शुरू का पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोन एज इज कॉल्ड पैलियोलिथिक एज। ओके, द पैलियोलिथिक एज वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड पार्ट ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज का स्टोन एज का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ओके, द नेम्स ऑफ दीज पीरियड्स आर बेस्ड ऑन डेप्थ एट विच रिमेन्स बिलोंग टू दिस पीरियड हैव बीन फाउंड। मतलब इसको इसलिए ऐसा बांटा गया क्योंकि अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग चीजें इन्वेंट हुई, लोगों ने अपने आप को अलग अलग तरीके से डेवलप किया। तो ये सारी बहुत सारी इसमें चीजें हैं। ओके, लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन।
कैसे लोग रहते थे, सोर्स क्या था उनका, या हम कह सकते हैं कि सोर्स क्या था उनका, हंटर गैदरर कैसे थे, लिविंग इन ग्रुप्स वो कैसे रहते थे, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लाइफ ऑफ पैलेलिथिक मैन, सोर्सेस क्या था कि आवर आइडियाज अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ अ पैलेलिथिक मैन आर बेस्ड मेनली ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी चीजें हमें इन्वेंट करके दी, उसी के हिसाब से हम स्टोन एज के, पैलेलिथिक एज के बारे में जान सकते हैं कि उस समय इंसान कैसे रहता था, क्या चीजें खाता था, क्या चीजें पहनता था, ये सारी चीजें, वो कितना डेवलप था, ये बहुत चीजें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, दीज इंक्लूड स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मैन, इसमें इंसानों की हड्डियां मिली हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं। प्रिमिटिव मैन एंड हिज पेंटिंग्स, उस समय लोग पेंटिंग भी करते थे, पैलेलिथिक एज में ये भी मिले हैं। रॉक्स मिले हैं, केव वॉल्स मतलब जो गुफा की दीवार थी उस पर लोगों ने पेंटिंग्स की हुई थी, अलग अलग तरह के, मतलब जो भी उस समय लोगों को आता था उस समय पेंटिंग्स की हुई थी, जो आज भी अवेलेबल है कुछ केव्स में। ओके, नर्मदा रीजन्स हम देखें तो सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड मेनली इन सोआन रिवर, कुछ ये सोआन रिवर वैली में जो पाकिस्तान में है, अपर नर्मदा रीजन और डेक्कन एंड द अदर प्लेसेस ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ओके, इंडिया सच एज अतिरपक्कम नियर चेन्नई। ओके, when an archaeological studies an excavated object, he also studies the soil in which it was buried। मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी चीजें देखी कि किस तरह की मिट्टी में वो लोग पसंद करते थे रहना, या जो भी उन्हें डेड बॉडी मिली थी, डेड बॉडी का मतलब हड्डियां मिली थी, उन हड्डियों पे उन्होंने रिसर्च करके ये पता किया कि यहाँ पे कितने साल पहले लोग रहते थे, ये सारी चीजें हैं। और उस समय लोग कितने साल तक जीते थे, ये बहुत सारी चीजें, कौन कौन सा खाना खाते थे, क्या अनाज पैदा करते थे, सब कुछ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने पता करने की कोशिश की। सम ऑफ आवर आइडियाज अबाउट द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन कैन बी कंफर्म्ड बाय ऑब्जर्विंग टुडे ट्राइबल ग्रुप्स। ऐसी सारी चीजें जो उस समय के लोग करते थे, आज के समय में जो ट्राइबल पीपल यानी कि झारखंड छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल पीपल्स रहते हैं वो कैसे रहते थे, और आज जो ट्राइबल पीपल रहते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि आज के जो ट्राइबल पीपल है वो पहले के स्टोन एज के लोग हो सकते हैं। आज के टाइम में टोडाज नीलगिरी में, ठीक है, जारवाज ओंगेस ऑफ अंडमान आइलैंड हु स्टिल होल्ड ऑन एन एंशिएंट वेज ऑफ लाइफ, इन लोग पहले की तरह ही अपना जीवन जी रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों से वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। हम लोग कहते हैं कि जंगली लोग हैं, जंगली नहीं है, बल्कि वो हम कह सकते हैं कि स्टोन एज के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। और स्टोन एज के जितने भी लोग थे वो नेचर को बहुत मानते हैं, मतलब नेचर की पूजा करते हैं। ओके, हंटर गैदरिंग का मतलब होता है कि वो शिकार कैसे करते थे। ओके, तो पैलेलिथिक मैन लिव्ड इन केव्स, पैलेलिथिक मैन गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे, एंड रॉक शेल्टर्स, या हम कह सकते हैं रॉक पत्थर से बने हुए शेल्टर्स के नीचे रहते थे। ही वाज नोमैड, वो नोमैड कहलाते थे। नोमैड का मतलब होता है कि हु वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। नोमैड्स पीपल आर कॉल्ड दैट पीपल हु वॉन्डर्ड फ्रॉम हियर टू देयर इन सर्च ऑफ फूड, मतलब खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाले लोग ही नोमैड्स कहलाते थे। ठीक है, he did not know how to produce food, उनको नहीं पता था कि भोजन कैसे पैदा किया जाता है। He survived by hunting wild animal, वो जंगली जानवरों को और पक्षियों को और मछलियों को मार देते थे। गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स, पौधे को इकट्ठा करते थे। बेरीज, नट्स, फल फूल कंदमूल, जड़ खाते थे, ट्यूबर्स खाते थे। हेंस ही इज कॉल्ड हंटर गैदरिंग, इसीलिए इनको हंटर गैदरिंग बोला जाता था। हंटर गैदर्स लर्न टू वॉच, अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर एनिमल बिहेवियर। हंटर गैदरिंग से पता चला कि जानवर क्या चीजें पसंद करे, क्या नहीं पसंद करते। या हम कह सकते हैं कि उस समय लोगों ने जानवरों को पालना भी धीरे धीरे क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। मतलब पहले गाय और भैंस को पाला नहीं जाता था, उनको जंगली जानवर माना जाता था, लेकिन बाद में लोगों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इन्हें पालना शुरू किया। ओके, हेंस इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली वीकर एंड स्लोअर देन मेनी अदर एनिमल, दे कुड हंट डाउन दीज एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देम। इसका मतलब लोगों ने उनके शिकार करना सीखा, जानवरों को मारना, और कैसे अपने आप को जानवरों से बचाना है ये भी उन्होंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। Thus, for the first time in the history of evolution, the ability to
think, remember and innovated became more useful than mere physical strength. तब उनको पता चला कि जानवरों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले उनको पता नहीं, तो वो जानवरों से डर डर के पेड़ के ऊपर रहते थे, और जब जानवरों को कंट्रोल करना उन्होंने सीख लिया तो जानवरों को पालना भी उन्होंने शुरू कर दिया। और आज के टाइम में हम शेर को भी पाल सकते हैं। ओके ओके, 1 मिनट। While searching for food, जब लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे तो हंटर गैदर्स कीन ऑब्जर्व एंड लर्न टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। तब शिकार करने से पहले पहले जानवरों के बिहेवियर को चेक किया जाता था कि वो क्या चाहते हैं, कितनी देर बाद वो अटैक कर सकते हैं, उससे पहले हमें उन्हें मारना है। मतलब सब कुछ चेकिंग करने के बाद वो जानवरों पर अटैक करते थे। ठीक है। They noticed how to vegetation changed with season. उन्होंने सीखा कि कैसे फसल पैदा की जाती है। धीरे धीरे उन्होंने सीखना शुरू किया। सबसे पहले जो फसल पैदा की, क्रॉप your phone is ringing. Pick up your phone. The phone. Now again, let's begin. Okay. They noticed how to vegetation change with season. They found out what was edible and useful in nature and learned to change things to suit their needs. अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को बनाना इंसानों ने सीखा धीरे धीरे। कौन से पेड़ हमारे लिए यूजफुल है, कौन से नहीं है, कौन से जानवर हमारे लिए यूजफुल है, कौन से नहीं है, ये सारी चीजें उन्होंने धीरे धीरे सीखी। फॉर इंस्टेंट दे लर्न टू यूज एनिमल स्किन। उन्होंने सीखा कि कैसे एनिमल की स्किन को यूज किया जा सकता है, पेड़ के पत्तों को कैसे यूज किया जा सकता है कपड़ों के रूप में, पत्थरों को, हड्डियों को, लकड़ियों को, सिंह को कैसे हमें यूज करना है, कैसे हमें उसके हथियार और वेपन्स बनाने हैं, ये सब उन्होंने धीरे धीरे सीखा। और साथ में स्टोन एज की सबसे बड़ी इन्वेंट है आग की खोज। आग की खोज, इन्वेंशन ऑफ फायर, ये स्टोन एज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो आग हम आज यूज करते हैं वो स्टोन एज की देन है, पहले आग नहीं थी।